एपिसोड की शुरुआत में हमें सेकंड हीरो यान को दिखाया जाएगा, जो हमारी फीमेल शू को मना करता है और उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा होता है कि आप इस तरीके से घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और आपको यहीं रहना होगा। जहां शू कहती है, तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से घर में रखने वाले, छोड़ो मुझे और मुझे बाहर जाने दो। अब यहाँ सीन शिफ्ट होती है शू पे, जहाँ शू का हॉस्पिटल में है और यहाँ पे लियान उसके बेबी को एबॉर्ट करवा रहा है। जहाँ फ्लैशबैक में वो सोचती है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तभी यहाँ लियान की सिस्टर कहती है, सो कॉल्ड पुअर शू, तुम आ गई मेरी भाई की ज़िंदगी में और मेरी भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। जहाँ लियान जो है गुस्से में शू को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से घसीटता हुआ लेके जाता है और यहाँ पे शू बोलती है, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। यहाँ पे लियान कहता है, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा, गलती तुमने की है तो सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। जहाँ शू को ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्म में किडनी देना पड़े लियान की फियांसे जीजी को, जहाँ डॉक्टर को वो बोलती है, प्लीज़ डॉक्टर ऐसा नहीं करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी बेबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है, डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं वैसे भी बच्चे को नहीं बचा पाऊँगा क्योंकि आपके किडनी के बाद तो वैसे ही वो बच्चा मर जाएगा। जहाँ यान को दिखाया जाता है और यान को ये बात पता चलता है कि लियान ज़बरदस्ती उसका एबॉर्ट और किडनी निकलवा रहा है, तो वो पूरा हॉस्पिटल छान मारता है। जहाँ शू भीख मांगती है डॉक्टर से कि प्लीज़ उसके बेबी को कुछ ना करे। जहाँ सोचती है फ्लैशबैक में कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने हस्बैंड लियान को सरप्राइज़ देगी, लेकिन उसकी मॉम जो होती है लियान की एक स्लैप मारती है शू को और कहती है कि तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे कहती है, मॉम ऐसी बात नहीं है। जहाँ उसकी डॉटर आती है और कहती है, मॉम यही वो लड़की है शू जिसने भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे शू कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं लियान प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वहाँ ये सरप्राइज़ क्या देगी, शू को खुद सरप्राइज़ मिल जाता है जीजी को देख के, उसकी जो कज़न होती है। यहाँ पे शू कहती है, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दी जीजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन लियान उसे बचा लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से जीजी पे हाथ उठाने की, और जल्दी से जीजी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दूसरी तरफ शू की ब्लीडिंग होती है, जहाँ उसका बेबी जो है मिसकैरेज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि कहीं उसका बेबी ख़त्म ना हो गया हो। उसने एक नन्हे से जान को मार डाला, ये सब उसकी गलती है। इमिडिएटली जीजी के बारे में बताया जाता है कि उसे किडनी की ज़रूरत है, जल्द से जल्द मिस्टर लियान आप बंदोबस्त करिए। जहां मिस्टर लियान किसी और का नहीं, अपनी ही वाइफ शू का किडनी देना सही समझता है और यहाँ पे अब कहता है, जहाँ कहीं भी शू है उसे ढूंढो अपने सारे बॉडीगार्ड से। जहाँ कहता है, ठीक है बॉस मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे वही फ्लैशबैक अब रियलिटी में आ जाता है, प्रेजेंट में, जहाँ वो घसीटता है उसको लेके जाता है। जहाँ बार बार शू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ बेबी को कुछ हो जाएगा, मेरी बात समझो लियान, मैं सच कह रही हूँ। लियान बिल्कुल नहीं मानता। इधर यान को दिखाया जाएगा, जब ये बात पता चलता है तब वो दौड़ के जाता है, क्योंकि फ्रेंड शू को बेबी के साथ ब्लड कैंसर था और वो 3rd स्टेज का था, जिसकी वजह से वो कभी भी मर सकती थी। इधर लियान शू को एकदम से गला दबाता है और कहता, आई हेट यू, मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करता हूँ और तुम इसकी जिम्मेदार हो, तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जहाँ जीजी हंसती है और शू बोलती है कि ये सब क्या था, यानी कि तुम नाटक कर रही थी। कहती है, और सो स्वीट, बड़ी जल्दी समझ गई। वैसे भी मैं लियान के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे और लियान के बीच में तुम दो कौड़ी की लड़की आओ। यहाँ पे यान काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हें पता भी है लियान किस मुसीबत में जी रही हो और तुमने उसका बिना सोचे समझे किडनी ट्रांसफ़र करवा दिया, वो भी जीजी के लिए, जो कि एक झूठी लड़की है, और इस वजह से शू की डेथ हो गई। जहाँ फ्रेंड बेचारी शू डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। जहाँ लियान को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है कि तुम मर नहीं सकती हो, उसका किडनी निकालने के बाद तो क्या होगा, यही अंजाम होगा। जहाँ वो सोचता है कि वो कुछ सरप्राइज़ दे रही थी और वो कह रही थी कि वो बेबी को प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहता है, नहीं शू उठो, शू इतनी जल्दी तुम मर नहीं सकती हो, अभी तो मैंने तुमसे ठीक से बदला भी नहीं लिया। जहाँ यान खड़ा होता है और लियान को मारता है कि तुमने बदला भी नहीं लिया, मतलब मरने के बाद भी उसकी आत्मा से बदला लोगे क्या तुम, तुम्हारी वजह से आज इसकी जान चली गई। इधर दिखाया जाएगा यान को,
जो कि पहले ही डॉक्टर से मिल जाता है और उसकी किडनी को डोनेट नहीं करवाता है। इधर यान भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और यहाँ इंजेक्शन लगाता है सू को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ लियान की मॉम और उसकी सिस्टर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि सू अब मर गई। अब उसके बेटे का जो बहुत बड़ा कांटा था वो ख़त्म हो गया। इधर लियान जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि बार बार उसको सू के दिमाग में आ रही होती है उसकी वाइफ। इधर उसकी सिस्टर कहती है इस तरीके से नशे में कब तक रहोगे, वो तो मर गई अच्छा है, दूसरी देखो तुम्हारे पास खुद सामने है। इधर जब सू को होश आता है, लेकिन यहाँ फ्रेंड जीजी ने एक आदमी को हायर किया हुआ होता है और वो आदमी देख लेता है कि सू मरी नहीं जिंदी है। ये बात वो बता रहा होता है जीजी को। जहाँ जीजी आती है लियान के पास, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, लेकिन बार बार कॉल आने के बाद जब रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदी है। ये बात लियान को वो बताती है कि तुम झूठ मूठ का ऐसे कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ जिंदी है। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इमिडिएटली मुझे ऑपरेशन करवाना होगा और तुम्हारे बच्चे को एबॉर्ट, लेकिन वो भीख मांगती है कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन अपने बच्चे को एबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। तभी वहाँ लियान और जीजी आ जाते हैं और लियान कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा गेम खेला मिस सू मेरे साथ। अब यहाँ पे लियान जाता है लेकिन सू बोलती है ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, तुम इन सब बीच में मत आओ। वो बिना कुछ बोले चली जाती है अपने डैड के घर, जहाँ डैड उसके कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें अपने हस्बैंड के घर जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। तभी वो कहती है ठीक है डैड मैं घर से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो घर से जाने लगती है तो वहाँ लियान आ जाता है सू के घर पे और सू को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ते हुए लेके जाता है अपने घर, जहाँ वो कहती नहीं आना है, मुझे छोड़ो, तुम फिर से गलत कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो लियान। लेकिन वो नहीं सुनता है। तभी सू उसके लिप पे बाइट करती है कस के और लियान कहता है तुम इतनी खूनी बन गई हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात एक बार मानता हूँ लेकिन दोबारा नहीं कभी मानूंगा। जहाँ वो हॉस्पिटल उसको लेके जाता है और कहता है कि मैं इस बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। जहाँ डॉक्टर कहते हैं सॉरी लियान ये आपका बेबी नहीं है, जो कि जीजी ने पहले ही डॉक्टर को कन्विंस कर लिया था, पैसे देके उसको मुंह बंद कर लिया था। जहाँ सू कहती है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने तो सच बोला लेकिन तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुमने इस कागज़ पे ट्रस्ट किया तो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जहाँ लियान कहता है मुझे भी बेबी का बहुत शौक था लेकिन ये बेबी मुझे पता है यान का है, इतना कह के वो उसे पुश करता है। जहाँ सू के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और ये सब चीज़ लियान देख रहा होता है। तभी लियान चला जाता है वहाँ से, लेकिन फिर थोड़ी देर में आता है तो सू वहाँ नहीं होती है। जहाँ चारों ओर खोजता है कि आखिर सू कहाँ चली गई, देखता है कि वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है जहाँ सू मर रही होती है। उसने सोचा होता कि वो अपने बेबी के साथ सुसाइड कर लेगी, क्योंकि ऐसे तो अपने बच्चे को वो नहीं बचा सकती, लेकिन सुसाइड करने के बाद तो वो बचा लेगी। जहाँ लियान कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो उसका ध्यान भटकाता है और सू को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पे कहता है मेरे बिना परमिशन के तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगा सू, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इतनी जल्दी आसानी से मर जाओगी। यहाँ पे सू को फ़ोन आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई जेल में है और उसको अरेस्ट करवा लिया है किसी ने जानबूझ के चोरी के इल्ज़ाम में। जहाँ वो अपने भाई से मिलता है और कहता है सिस्टर सू मैंने ऐसा कुछ भी चोरी नहीं किया है और ना मैंने किसी लड़की का रेप किया है, मेरी बात को पे ट्रस्ट करो। जहाँ सू और यान समझ जाते हैं कि ये इसकी गर्लफ्रेंड का नतीजा है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं जीजी होती है। डायरेक्ट वो सू जाती है और जीजी को स्लैप करती है कि तुमने जानबूझ के मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसको झूठी केस में तुमने फंसा दिया। जहाँ आ जाता है लियान और कहता है सू को तुम इस तरीके से मेरी होने वाली फियांसे को नहीं मार सकती हो। जहाँ सू कहती इसने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भाई को फंसा दिया, सारा कारनामा जीजी का था लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा किया। यहाँ यान भी रिपोर्ट लेके आता है जहाँ जीजी का साफ क्लियर वर्ड में साइन था जब वो पैसे दे रही होती है, लेकिन फ्रेंड उसे वो इग्नोर करता है। जहाँ यान सू को लेके जा रहा होता है तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके स्टमक ज़्यादा पेन हो रहा था ब्लड कैंसर की वजह से। उसे बेड रेस्ट करवाया जाता है। जहाँ यान कहता है तुम फ्रस्ट्रेशन में मत लो रहो, लेकिन इतने में पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया
अब वो सू के साथ जाती है। यान कहता है कि छोड़ो मत देखो, लेकिन बोलती नहीं मुझे अपने भाई को देखना है। और जब वो देखती है कि उसके भाई मर चुका होता है, कहता है कि मुझे पता है पर मुझे माफ़ कर देना सू, मैं बचा नहीं पाया। जहाँ सू कहती है मेरे भाई खुदकुशी नहीं कर सकता है। यहाँ पे वो गुस्से में लियान के पास जाती है और कहती है तुम्हारे वजह से और जीजी की वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, जो कि वो कभी नहीं मर सकता, ये सब तुम्हारी गलती है। जहाँ लियान को काफ़ी गुस्सा तो आता है सू पे, लेकिन जब देखता कि सू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो उसे छोड़ देता है। यहाँ उसके डैड सू पे बरस पड़ते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा इकलौता बेटा चला गया। इसके वजह से उसके डैड की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। इधर जीजी जैसे ही चोरी चुपके बात कर रही होती है तभी वहाँ लियान आ जाता है और लियान कहता है तुमने आखिर सू के भाई को क्यों मारा। जहाँ कहती है मैंने नहीं मारा। जहाँ लियान कहता मुझे पता है, उसी आदमी से तुम बात करी थी जिसने तुम दोनों ने मिलके उसके भाई को फंसाया है, मुझे सब पता है, मुझसे झूठ मत बोलना। इतना कह के वो उसे छोड़ देता है। इधर सू को दिखाया जाएगा जहाँ वो लियान के पास आती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। लियान कहता है मैं तुम्हारे डैड के लिए पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये सब यान को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यान इतना केयर करता है, ट्रीट कर रहा है अच्छे से सू के साथ, लेकिन ये क्या, सू तो लियान के ऊपर ही मर रही है। जैसे कि वो बैड हैबिट्स वाला बंदा है, बार बार उसको टॉर्टियोरेट करता है, बट फिर भी सू लियान के पास ही जाती है। यहाँ पे लियान कहता है कि तुम्हें इस तरीके से देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ यान आता है तो यहाँ पे सू कहती है यान तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता है कि मैं लियान की वाइफ हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ यान कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि लियान अब धीरे धीरे चेंज हो रहा था। उसे पता चलता है अपने बॉडीगार्ड के थ्रू कि सू को ब्लड कैंसर है, जो कि अब तक छिपाया गया था लियान से। यहाँ पे वो पूरा कोशिश करता है सू के साथ टाइम स्पेंड करने की। तभी कहता है लियान कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जहाँ सू कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ और मुझे अकेले रहना है लाइफ में। जहाँ लियान कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा जो हम दोनों का ड्रीम है वो हो, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पे कहता है अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं ज़रूर तुमसे सू मिलूँगा। जहाँ आधी रात को कॉल आता है लियान का और सू को कहता मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे अगले जन्म में फिर से मिलूँगा, ये बात हमेशा याद रखना। जहाँ लगता है सू को कुछ गलत हो रहा है वहाँ वो दौड़ के जाती है जहाँ वो दोनों पहली बार उस जगह मिले थे जहाँ लियान ने सुसाइड करने की कोशिश की होती है। सू जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करती है। उसकी मॉम कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया। जहाँ बोलता है लियान मॉम सू को कुछ नहीं बोले, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं सू के बिना नहीं रह सकता हूँ, जो भी मैंने किया बहुत गलत किया। लेकिन यहाँ पे सू समझती है कि अब लियान सही हो चुका है, तो यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं। और यहाँ पे सू बोलती है अगर तुम पहले जैसे कुछ भी किए तो फिर बहुत बुरा। इन दोनों की शादी जिस दिन होती है उस दिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ सू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसका ब्लड कैंसर एकदम से डेड कैंसर के रूप में बदल जाता है, जहाँ उसका बेबी भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे सू कहती है मुझे माफ़ कर देना अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ गई तो। जहाँ लियान कहता नहीं, हम दोनों को अभी शादी करना, तुम इस तरीके से मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, सू हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ प्रेजेंट में आते हैं जहाँ इन दोनों की शादी हो रही होती है। जैसे इन दोनों की शादी हो जाती है वैसे ही फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ चाहे जैसी भी हो इन्हें मौत को हरा देना है और आगे जीना है। लेकिन सू अब मौत के करीब थी और ठीक शादी वाले दिन वो मर जाती है, जहाँ लियान अकेला हो जाता है। और इसी के साथ सैड स्टोरी एंड होती है। तो बताना कैसा लगा।